हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में, कि इस कार्ड को लेने पर आपकी ज्वाइनिंग और एनुअल फी क्या होगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि आप इस कार्ड को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वो हम आपको इस वीडियो में लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे पहला बेनिफिट होगा वो है कार्ड एक्टिवेशन बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे कोई भी फर्स्ट स्पेंड कर लेते हैं तो आपको अमेजॉन, जोमेटो प्रो, ग्रोफर्स और 1mg की तरफ से गिफ्ट वाउचर मिलता है। इसमें आपको अमेजॉन की तरफ से 250 का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जोमेटो प्रो की तरफ से 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और ग्रोफर्स की तरफ से 250 का गिफ्ट वाउचर मिलता है, और साथ ही साथ 1mg की तरफ से 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। और इन सभी के वाउचर कोड एलिजिबल कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के फर्स्ट स्पेंड के 45 से 60 दिन के अंदर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू सेंड हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है 40% ऑफ ऑन जोमेटो। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का यूज जोमेटो से फूड ऑर्डर करने पर करते हैं तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलता है, और इसमें आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है वो आपको 120 रुपीज पर ऑर्डर पर मिलेगा। पर यह ऑफर तभी एप्लीकेबल होगा जब आप मिनिमम 200 या उससे ज़्यादा का स्पेंड करेंगे जोमेटो से फूड ऑर्डर करने पर, और ये 40% का डिस्काउंट आप मंथ में 2 बार ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप जोमेटो से 200 का फूड ऑर्डर करते हैं तो आपको 200 पर 40% का डिस्काउंट यानी 80 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है, और अगर 300 स्पेंड करते हैं तो आपको 120 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो जो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट है वो आपकी 120 रुपीज़ है, और अगर 400 का स्पेंड करते हैं तो आपको इसमें 300 के स्पेंड पर ही बेनिफिट मिलेगा, उसके बाकी के अमाउंट पर नहीं। यानी जो आपका 100 रुपीज़ बचा है उस पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और इस 40% डिस्काउंट को आप एक्सिस नियो कूपन कोड अप्लाई करके अवेल कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है 5% कैशबैक ऑन यूटिलिटी बिल पेमेंट विया पेटीएम। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट और DTH रिचार्ज इस क्रेडिट कार्ड से पेटीएम ऐप के थ्रू करते हैं तो आपको इस पर 5% का कैशबैक मिलता है। पर इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि आप इसमें मैक्सिमम कैशबैक 150 रुपीज़ पर मंथ ही ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में टोटल 3000 यूटिलिटी बिल पेमेंट पर करते हैं तो आपको इस पर 5% का कैशबैक यानी 150 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, और अगर आप टोटल 5000 यूटिलिटी बिल पेमेंट पर करते हैं तो आपको इस पर 3000 के बिल पेमेंट पर ही बेनिफिट मिलेगा, इसके ऊपर के अमाउंट पर नहीं। यानी जो आपका 2000 रुपीज़ बचा हुआ है उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, और इस कैशबैक को आप मंथ में 1 टाइम ही ले सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से सेम मंथ में दोबारा कोई यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं तो आपको इस पर कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज महीने में 1 बार यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है एंजॉय द पावर ऑफ 10। इसमें आपको ग्रोफर्स, मिंत्रा और बुक माई शो पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। वो कैसे? अगर आप ग्रोफर पर मिनिमम स्पेंड 750 रुपीज़ का करते हैं तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, और ये डिस्काउंट आप मैक्सिमम अप टू 250 रुपीज़ का ही ले सकते हैं, और ये डिस्काउंट महीने में 1 बार ही वैलिड रहेगा। यानी आप मंथ में 1 बार ही 10% का डिस्काउंट ग्रोफर से ले सकते हैं।
मिंत्रा पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वो कैसे? अगर आप मिंत्रा से जितनी बार भी शॉपिंग करते हैं तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट आपको तभी मिलेगा जब आपकी मिनिमम परचेज वैल्यू 500 रुपीज की होगी। अब जो इसमें आपको बुक माई शो पर 10% का डिस्काउंट मिलता है वो कैसे? अगर आप बुक माई शो से कोई भी मूवी टिकट परचेज करते हैं तो आपको उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, और ये बेनिफिट आप महीने में मैक्सिमम अप टू 100 का ही ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट डाइनिंग डिलाइट्स के बारे में। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज इंडिया के किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट के डाइनिंग डिलाइट पर स्पेंड करते हैं तो आपको उसके बिल अमाउंट पर 15% ऑफ मिलेगा, यानी 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो ये है कि इसमें आपको EMV सर्टिफाइड चिप इंसर्ट मिलेगा, जो काफी सिक्योर करेगा आपके क्रेडिट कार्ड को। ये EMV सर्टिफाइड चिप आपके क्रेडिट कार्ड को फेक और स्कीमिंग फ्रॉड जैसे किसी भी पॉसिबिलिटी को कम करता है, ताकि आपके क्रेडिट कार्ड से कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी ना हो सके। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट, स्टे प्रोटेक्टेड विद जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। इसका मतलब यह है कि अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है या फिर कोई चोरी कर लेता है तो आप इमीडिएटली एक्सिस बैंक के कस्टमर सर्विस पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट करें। ऐसा करने से अगर आपके कार्ड के साथ बाद में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती है तो आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं रहेंगे, और ना ही इसके लिए आपको 1 रुपये भी पे करने की ज़रूरत होगी। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कन्वर्ट परचेजेस टू EMI। इसमें आप 2500 या 2500 से ऊपर के अमाउंट को इजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2500 या फिर 2500 से ऊपर के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ये अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे या जो क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट बिल आएगा उसे आप पे नहीं कर पाएंगे, तो आप स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट अर्न एज रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। इसमें अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 200 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको उस पर एक एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, और इसमें आपके एक एज रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 20 पैसा है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स और फीचर्स प्रोवाइड होते हैं, और ये बेनिफिट आपको सिर्फ 250 रुपीज में ही मिलता है, जो कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट है। तो जो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ के लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकता है। अब डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो जो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी है वो 250 प्लस टैक्सेस है, और जो इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी है वो भी 250 प्लस टैक्सेस है। अब हम इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्रेडिट कार्ड को आप 5 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है सैलरी बेसिस, दूसरा ITR बेसिस, तीसरा कार्ड टू कार्ड बेसिस, चौथा अकाउंट बेसिस, और पांचवा है FD बेसिस। आप इन सभी तरीकों से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 70 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे और इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो होगा पहला ID प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा और एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से आपकी कोई एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे तभी आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द चीपेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है, और जो आपको इसमें सबसे स्पेशल बेनिफिट मिलता है वो आपको जोमेटो से फूड ऑर्डर करने पर मिलता है। इस कार्ड पर आपको जोमेटो से फूड ऑर्डर करने पर 40% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि आप मैक्सिमम 120 रुपीज का ही ले सकते हैं। इस कार्ड का यूज आप और भी कई जगहों पर कर सकते हैं, जैसे डाइनिंग आउट पर, फूड ऑर्डर करने पर और यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये कार्ड मूवी वॉचर्स के लिए भी बेस्ट है। ये कार्ड स्पेशली सिंगल्स के लिए, स्मॉल फैमिलीज के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। तो चलिए अब हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इस कार्ड को अप्लाई करें। पर उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में या किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में जानना है और उनकी डिटेल वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं। तो
तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सिस बैंक के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है। अगर है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर, अपना सिटी पिन कोड और अपनी नेट एनुअल इनकम मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स मिडिल नेम, जेंडर, करंट एड्रेस, एजुकेशन और अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछा जाएगा, तो आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ एम्प्लॉयर सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद टाइप ऑफ इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आप करंट ऑर्गेनाइजेशन नेम में अपना कंपनी नेम मेंशन करेंगे। देन उसके बाद टेनर इन करंट जॉब मेंशन करेंगे कि आप जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं वह आपको काम करते कितने साल हो गए हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप अपना टोटल वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे कि आप अब तक जितने भी कंपनियों में वर्क कर चुके हैं उन सबका टोटल ईयर आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि आप टोटल कितने टाइम से वर्किंग है। इन सभी डिटेल को फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके क्रेडिट स्कोर की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक के कार्ड शो हो जाएंगे और फिर जिस क्रेडिट कार्ड की आपको रिक्वायरमेंट होगी वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा ओटीपी जनरेट होने के लिए। ओटीपी जनरेट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगी, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और गिवन चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 40 से 45 सेकंड का कुछ टाइम लगेगा। देन उसके बाद आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर आपका फॉर्म फिल हो गया है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 1 से 2 दिन में वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल आएगी और आपका कार्ड अप्रूव्ड होने के बाद 5 से 7 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने इस कार्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, पर फिर भी आपको इस कार्ड से रिलेटेड और कोई डाउट हो या फिर इस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर बताएं। वहां मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर आपको किसी और क्रेडिट कार्ड का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप उनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही सभी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू और उन सभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।